हेलो दोस्तों, कैसे आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो कड़ी में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ करंट, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर विद्युत धारा क्या होगा, इसके पहले आप लोगों को आवेश के बारे में जानकारी लेना है। आवेश के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो इसके पहले वाले वीडियो में आवेश बताया हूँ, आप जाकर के वहां से आवेश को पढ़ सकते हैं। तो देखिएगा, मैं स्टार्ट करता हूं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या होता है, सबसे पहला काम याद करिएगा कि आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और अगर अगली परिभाषा याद करना है, एकांक समय प्रवाहित आवेश, एकांक समय में प्रवाहित आवेश को भी हम विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि आवेश की प्रवाह की दर को भी हम विद्युत धारा बोलेंगे। और दूसरी बात अगर हम ध्यान देंगे, एकांक समय प्रवाहित आवेश को भी हम विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। और तीसरी बात अगर आपको याद करना है, आवेश तथा समय के अनुपात को, आवेश तथा समय के अनुपात को, समय के अनुपात को भी हम विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। अब देख लीजिए दोस्तों, यदि Q समय में, यदि T समय में क्यों आवेश प्रवाहित होता है, क्यों आवेश प्रवाहित होता है, तो यहां पर जो आपको धारा, विद्युत धारा मिलेगी, इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। विद्युत धारा I बराबर होता है Q अपान T। I बराबर क्या होगा दोस्तों? Q अपान T, जिसका मात्रक होता है, यहां पर मिलेगा कूलाम। कूलाम यानी कि आपका चार्ज है, आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों? कूलाम होगा। इसका जो मात्रक है कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है, या एम्पियर होता है। क्या होगा दोस्तों? या एम्पियर होता है। आपको एक बात और याद करिएगा, विद्युत धारा जो है या एक आपकी प्रदिश यानी कि अदिश राशि, प्रदिश राशि है। क्या है दोस्तों? प्रदिश राशि है। प्रदिश का मतलब होता है कि जिसमें दिशा होने के बावजूद भी हम उसको अदिश नहीं, सदिश राशि नहीं कह सकते हैं। तो प्रदिश राशि या कहीं पर आपको मिल जाता है अदिश, जो कि ये प्रदिश राशि ऐसी राशि है जो वेक्टर योग के नियमों का पालन नहीं करती हैं। अब इसके बाद इसका जो मात्रक होता है, आपने एम्पियर लिख लिया। इसकी जो बीमा होगी, बीमा दोस्तों ऑलवेज ए होता है। अब इसके बाद दोस्तों पढ़ना है कि विभव एवं विभवांतर क्या है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहला काम, मान लीजिए कोई आपका एक वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र का मतलब ये होता है कि किसी आवेश चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी दूसरे आवेश को लाने पर वैद्युत बल का अनुभव किया जा सके या वैद्युत प्रभाव का अनुभव किया जा सके। मान लीजिए कोई आपका वैद्युत क्षेत्र था। अब किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को, जो आपका धन परीक्षण आवेश होगा, इलेक्ट्रिक चेक चार्ज होगा, हमेशा क्या होगा दोस्तों? पॉजिटिव होगा। कहते हैं कि यदि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, यानी कि किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा, वही कार्य आपका क्या कहलाता है? वैद्युत विभव के नाम से जाना जाता है। तो अगर दोस्तों आपको डिफिनेशन लिखना हो तो मैं बोल दे रहा हूं, एक बार लिख लीजिएगा कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, उसे ही हम क्या बोलेंगे? वैद्युत विभव के नाम से जानते हैं। यदि किसी Q आवेश को, धन परीक्षण आवेश Q को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक ले जाने में किया गया जो कार्य है, किया गया कार्य दोस्तों कितना होगा? W है। तो विभव V बराबर होता है W अपान Q।
विभव V बराबर W अपान Q। अगर आपको डिफिनीशन न याद हो तो यहां से भी लिख सकते हैं कि किया कार्य किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य और उस आवेश के अनुपात को हम विभव के नाम से जानते हैं। इसका दोस्तों जो मात्रक होगा, कार्य का मात्रक यहाँ पर जूल होता है, बट्टे आपका हो जाए कूलाम, यानी कि जूल प्रति कूलाम, या इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है, या इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, वाट होता है। एक बात याद करके रखिएगा, अगर हम विभव को और समझना चाहें, क्योंकि अगर आप लोग जानते हैं करंट के लिए आवेश के प्रवाह होना चाहिए, आवेश के प्रवाह की दर होना चाहिए। अब एक बात ये भी है, अब आवेश को वहां से लेकर के एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान तक जो पहुंचाने का काम करता है, यानी जो पीछे ढकेलने का काम करता है, वही आपका क्या होता है, विभव होता है। वही क्या होता है दोस्तों, विभव होता है। क्या होगा विभव, यानी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक ले जाने में किया गया कार्य विभव कहलाएगा। इसका जो मात्रक होता है दोस्तों, वाट होगा या जूल प्रति कूलाम होता है। और अगर यही मैं बात करना चाहेंगे विभवांतर की, तो विभवांतर क्या होता है, वही आपका वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से, वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा, क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसको हम लिखते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपान Q। सेम कंडीशन ये भी वही होगा जो इसके पहले हम लोग